बीजेपी फ्रॉड बाबा के जरिए मार्केटिंग करती है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव और पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर यह विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि फ्रॉड नटवरलाल बाबा को बैन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबाओं के भरोसे ही चुनाव जीतती है। बीजेपी फ्रॉड बाबा के जरिए मार्केटिंग करवाती है और यही तरीका है जब भारतीय जनता पार्टी वोटर्स को लुभाती है और जीत हासिल करती है चुनावों में। तो इस तरह के बाबाओं पर लगाम लगने की जरूरत है, ये कहा है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। बाबा बागेश्वर को लेकर निशाना साधा है। जब चुनाव आता है एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, लगभग 2-3-4% बाबा जो संत हैं उसको छोड़ दीजिए, शंकराचार्य जी को छोड़ दीजिए, तो लगभग इनके जो राम रहीम से लेकर के इनके टुच्चे बाबा लोग हैं, ये लोग फ्रॉड नटवरलाल हैं। ये जो एक ठोक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। तो अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीजों पर भरोसा करके। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, अगर हम देखें बाबा बागेश्वर बिहार के दौरे पर पहुंचे और इस बीच पप्पू यादव का बयान, जाहिर है राजनीतिक गलियारों में इससे बखेड़ा खड़ा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा के बारे में कहा है कि इस तरह के बाबा जो है टुच्चे बाबा हैं या फ्रॉड तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे पप्पू यादव आ सकते हैं। हालांकि पप्पू यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति में वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पप्पू यादव का यह कहना कि चंद बाबाओं को छोड़कर बाकी जितने बाबा हैं वो फ्रॉड हैं या वो उनका जो प्रवचन है वो जनहित में नहीं है, एक तरह से यही वो कहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन धर्म को मानने वाले पार्टियां हैं वो तमाम लोग इस बात को लेकर बागेश्वर बाबा का बचाव करते नजर आ रहे हैं कि बागेश्वर बाबा न सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, बल्कि वो देश हित की बात करते हैं। तो देखिए, यह बिहार में ये कह सकते हैं पूरे देश में एक राजनीति दो धारा में बटा हुआ है और दोनों की अलग अलग विचारधारा है। और यही कारण है कि जो पप्पू यादव हैं या पप्पू यादव ये कह सकते हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं जिसमें पप्पू यादव भी शामिल हैं, बागेश्वर बाबा को अपने निशाने पे ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं की इस बातों को खारिज करते नजर आते हैं। राजीव, तो यहाँ पर जिक्र जो है देखिए, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने और अभी आपने स्टेटमेंट सुना पप्पू यादव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ना तो विश्वास है नीतीश कुमार पर और ना ही विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और शायद इसीलिए बीजेपी की जो राजनीति है वो बाबाओं से शुरू होती है, बाबाओं पे जाके खत्म हो जाती है। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब बिहार देश की जो राजनीति है वो दो धारा में बंटा हुआ है। एक तरफ जो है ये आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जा रही है विपक्ष के तरफ से, और इसी तरह की बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि जो बाबा हैं ये जो है प्रवचन देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों को जो सही संस्कृति है उसके बारे में बताते हैं। तो इस तरह की दो बातें हैं। लेकिन इस पर चुनाव जब अब होना है तो निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं कि विपक्षी दल जो है वो ये गांठ बांध के चल रहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनके वोट बैंक क्या है। तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल के नेता अपने वोट बैंक के नजरिया को देखते हुए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनका जो बागेश्वर बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं उसके बारे में उनका कहना है कि वो जो है ज्ञान देने वाले बाबा हैं और उनके आने से
अच्छा सनातन राजीव, को हम अभी एक बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए जाहिर है बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और वो भीड़ भी देख रहे थे हम, और बाबा बागेश्वर लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि आसपास के लोग ही हमें सुनने के लिए पहुंचे, बाकी आप लोग जो है आप यूट्यूब के माध्यम से देखें। तो पप्पू यादव के स्टेटमेंट्स के बाद आपको लगता है कि वो तमाम लोग जो उनके भक्त है या उनके अनुयायी हैं जो उन्हें सुनने पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच भी नाराजगी होगी? देखिए बिल्कुल, अगर जिस प्रकार का उनका बयान है और जो बाबा में आस्था रखते हैं, बागेश्वर बाबा में आस्था रखते हैं, उनमें निश्चित तौर पर इस बात को लेकर नाराजगी होगी। लेकिन देखिए ये राजनीति है, इसमें जनता हित में जो ये बातें कहीं नहीं होती हैं, ये किस तरह वोट बैंक बटोरा जाए, किस तरह वोट बैंक तैयार किया जाए, वो एक माहौल बनाने की तैयारी होती है। और चूंकि चुनाव है तो चुनाव में जो तमाम दल के लोग हैं, नेता हैं, वो अपने अपने दांव खेल रहे हैं और उसी का परिणाम है और उसी की परिणति है कि पप्पू यादव इस तरह से बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया राजीव मोहन तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। बहरहाल महागठबंधन को लेकर बोले पप्पू यादव, महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, कांग्रेस देश के हित में फैसला लेती है। निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव और कहा है कि महागठबंधन का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो सामूहिक होता है, कांग्रेस देश के हित में निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि जो बिहार के हित में होगा, कांग्रेस उसी हित में फैसला लेगी, यानी कि कांग्रेस हितैषी है, आम जनता की हितैषी है, बिहार की जनता की, और इसीलिए कांग्रेस वही फैसला लेती है जो जनता के हित में हो या फिर उसका जनता से सरोकार हो। तो कांग्रेस के हिमायती नजर आए पप्पू यादव, हालांकि देखिए निर्दलीय सांसद है और उन्होंने कहा कि महागठबंधन का जो फैसला है वो सामूहिक होता है, तो महागठबंधन की हिमायत करते हुए दिखाई दिए। हालांकि आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव थे और पूर्णिया सीट से इलेक्शन लड़ना था तो मतभेद नजर आए और इसीलिए निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव को उतरना पड़ा। हालांकि अब सूरत बदल चुकी है और अब विधानसभा चुनाव है, तो पप्पू यादव महागठबंधन को लेकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि निर्णय सामूहिक होता है। सवाल ही नहीं उठता है, महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। और महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, माले के नेता सब मिल के लेंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनके कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और ना ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश समाज के हित में निर्णय लेती है और जो बिहार के हित में होगा, कांग्रेस उस हित में निर्णय लेगी। वो अपने पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठ के